अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अच्छा, हम लोग रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट और एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट का फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं। चैनल पे प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। या आप इस लेक्चर की एंड स्क्रीन पर जब जाएंगे, जब ये लेक्चर एंड होगा तो एंड स्क्रीन पर भी आपको प्रीवियस लेक्चर के लिंक मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो पहले वो देख लेना ज़रूर। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आज के लेक्चर पे, जो कि है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। आज हमने एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिसमें हम किसी भी दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस फार्मूले की मदद से आप दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो लेक्चर है ये प्रीवियस लेक्चर से इंटरलिंक्ड है, जिसमें हमने डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट किया था। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो देख लेते हैं जी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम को, जिसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स। ठीक है, अच्छा, अब प्रीवियस लेक्चर में हम कैलकुलेट कर चुके हैं एनर्जी का फार्मूला, जो कि आया था बेसिकली हमारे पास -z² e⁴m/8 ε0² n² और h²। इसमें जो z है वो एटॉमिक नंबर होता है, e जो है वो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ε0 जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, n जो है वो नंबर ऑफ शेल होता है, h जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये एनर्जी का हम फार्मूला डिराइव कर चुके थे। अब हम सपोज करवाते हैं कि E1 बी द एनर्जी ऑफ द लोअर एनर्जी ऑर्बिट N1। सपोज अगर हम पहले शेल की बात कर रहे हैं तो पहले शेल की एनर्जी को हम E1 कह देते हैं, क्योंकि N1 की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि N जो है वो नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट करता है, एंड E2 दैट ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिट N2। और हम सेकंड शेल की जो एनर्जी है उसको हम 2 बोल देते हैं, E2। ठीक है, अब हमने पहले और दूसरे शेल का जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैलकुलेट करना है, उसका फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? फिर हमारे पास एनर्जी डिफरेंस जो आएगा उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा E विच इज़ एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू E2 माइनस E1, मतलब सेकेंड शेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट शेल की एनर्जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे E2 और E1 की जगह पे हम इनके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखो, जहाँ जहाँ पे n लिखा हुआ है ना, वहाँ पे हम जस्ट थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। कैसे? अगर हम E2 की बात कर रहे हैं तो सेकंड शेल की एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, तो N2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी फार्मूला देखो सेम टू सेम वैसा ही है। इसी तरह से फिर आगे हमने लगाया माइनस का साइन, और फिर आगे ब्रैकेट में हमने पहले शेल की एनर्जी लिखेंगे, जिसके लिए हम n की जगह पे N1 लिखेंगे। ठीक हो गया, और ये मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये एनर्जी नेगेटिव में आती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्यों आती है? क्योंकि एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा होता है एनर्जी डिक्रीजिंग को। ठीक है, डिक्रीजिंग एनर्जी को। सो हमने इस फार्मूले में E2 और E1 की वैल्यूज़ रख दी। ठीक, कुछ भी नहीं किया, जस्ट इस एनर्जी के फार्मूले में हमने E2 के लिए N2 लिख दिया और E1 के लिए N1 लिख दिया। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारा फार्मूला वैसे ही लिखना है आपने। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉजिटिव वाला फैक्टर है
इसको मैं पहले लिख लेता हूँ और ये जो नेगेटिव फैक्टर है इसको मैं बाद में लिख लेता हूँ कुछ इस तरह से। ठीक है, ये मैंने पहले लिख लिया और ये जो माइनस वाला फैक्टर है ये मैंने बाद में लिख लिया। ठीक हो गया। अब देखो इस दोनों फैक्टर्स में z स्क्वायर ई पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर ये कॉमन आ गया। इधर 1 ओवर n1 का स्क्वायर बच गया माइनस इधर 1 ओवर n2 का स्क्वायर बच गया। ठीक है, तो कहाँ तक पहुँच गए हम? यहाँ तक पहुँच गए। ये फैक्टर हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में आ गया 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो Z विल बी इक्वल टू 1। तो जब Z यहाँ पे Z की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये तो वैसे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी का हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक हो गया जी, ये भी समझ आ गई। अब यहाँ पे ये वाला जो फैक्टर है ना e की पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 2.18 टाइम्स 10 पावर माइनस 18 जाउल। जब ये सारे कॉन्स्टेंट्स की हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो हमारे पास आंसर कितना आता है 2.18 टाइम्स 10 पावर माइनस 18 जाउल। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो इस सारे फैक्टर की जगह पे मैंने ये वैल्यू लिख दी और बाकी ब्रैकेट में 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास जनरल फार्मूला आ गया दो शेल्स के दरमियान जब आपने एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मैं ये क्लियर कर दूँ, ये ज़रूरी नहीं है ये फार्मूला पहले और दूसरे शेल के लिए। ठीक है, सपोज़ आपने थर्ड और फोर्थ शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे n1 की जगह पे 3 आ जाएगा और n2 की जगह पे 4 आ जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये जो n1 है ये नीचे वाले लोअर शेल को रिप्रेजेंट करता है और ये n2 जो है ये बड़े शेल ऊपर वाले शेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने सपोज फिफ्थ शेल और सिक्स्थ शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे n1 की जगह पे आप 5 सब्स्टिट्यूट कर दोगे और n2 की जगह पे आप 6 सब्स्टिट्यूट कर दोगे। ठीक हो गया, सो ये तो था आपका लेक्चर जिसमें आपने डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन टू ऑर्बिट्स का फार्मूला डिराइव किया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड सर्कल में। थैंक यू सो मच।